धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। ये जल को भरते लेके आपको जलता रहता है। हॉल में तुम्हारे बेडरूम में नहीं, वो जल रहता रसोई घर में। और रसोई घर में से वो अंडे में से पनीर में से जल पियो। पनीर पितरों का स्थान होता है। पितरों का जल बोला संपदा सत्ता शिव को देखो। आप शंकर के पास कौन मिला है? जब नरसिंह मेहता की भाभी गौरी ने चाल चलकर जयाबाई के जब प्राण छूट गए दादी के, तब लीला रची गौरी ने और उसने दादी की नरसिंह मेहता की भाभी थी। तब तक नरसिंह जी अपने भाई के घर में थे और दादी को भी दिन रात को दूरत गोरी, उसका नाम था सुंदर गोरी का हम बोलते हैं, दूरत गोरी आदियां देखती थी। और जब सास मरी ना, दादी सास जब मरी तो नरसिंह जी के माता पिता तो मेरी ना थे, दादी तो था। दादी सास जब मरी, जो दूरत गोरी गाली देती थी कोई दूरत गोरी दादी सास से गले लगकर इतना पल्लू कर बहुत गहरा पल्लू करके गले लगकर रो रही थी। तो देवरानी को आश्चर्य हो रहा था, ये तो दादी करती थी, दादी सास और आज रो रही है गले लगकर। इतना प्रेम करती थी। 20 मिनट बाद जेठानी उठी, देवरानी से कहा तुम बोलो, तो उनके रसोई घर में चली। सास के कान में, दादी सास के कान में सोने की मूर्ति जो निकल गई, तो चिपक के रोने के बहाने अंदर घुस गई, तमस से पत्थर हुई। सोने की मूर्ति तो तमस से कतर रही, वो मुंह से ऐसे चिल्ला रही थी। रोटी है थोड़ी डिजाइन करो, मेरे करने कोई वीडियो बना दो। ये भगवान अल्लाह के लिए तो चक्कर आ रहे हैं पड़ोसी को। दादी सास मरी तो सोने की मूर्ति निकाल के अंदर डालिए, बाद में क्या कहते ले आओ बॉडी को ले आओ। हम जी
13 दिन भी पूरे नहीं हुए थे लाने से, और जेठानी ने धक्के मार के निकाल दिया। नरसिंह जी के भाई इतने अच्छे थे, नरसिंह जी जब जा रहे थे, भाई ने आवाज लगाकर कहा, नरसिंह इतने रात को कहां जाएगा? नरसिंह, अगर कोई घर नहीं मिले, कोई डेरा नहीं मिले, इतनी रात को कहां जाएगा? अरे अपने गांव में शंकर का मंदिर टूटा, उसमें चले। नरसिंह जी रोते शंकर के मंदिर में चले। नरसिंह जी को मालूम नहीं था कि आज शिवरात्रि है। रात भर शिवलिंग को गले लगाकर नरसिंह जी रोते, हाथ में पानी का लोटा नहीं था, पर मेहनत का जल शिव पर पूरे हाथ चढ़ता रहा। शिवलिंग जिन ब्राह्मण देवता ने आपको कथा सुनाई होगी, उन्होंने कहा होगा शिवरात्रि का दिन मंदिर में शंकर के ऊपर आंखों का जल चढ़ा, शंकर प्रकट हो गए। नंदी तब बिठाया नरसिंह जी को। भारत की भूमि के पहले संत थे नरसिंह मेहता, जो जीते जी गौलोक धाम तक चले गए थे, स्वर्ग तक चले गए। कोई लेकर नहीं जाता, किसी के सामर्थ्य नहीं की जो ले जाते। शरीर जीवित था और नरसिंह जी को नरसिंह पर बिठाकर गोलोक धाम ले गए, जहाँ पर भगवान कृष्ण राधा जी के सामने रास कर रहे थे। नरसिंह जी को खड़ा कर दिया। नरसिंह जी ने पूछा, ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे? इस सामने मिलेंगे, तो यही खड़े रहे तो तुझे देख लेंगे। भगवान शंकर पीछे छूट गए, सामने बंसी बजाते बजाते नरसिंह जी की दृष्टि बढ़ गई। नरसिंह जी को देखा तो सामने दौड़ कर आया, तुम कौन? नरसिंह जी बोले, मैं नरसिंह मेहता। कहाँ रहते? पृथ्वी पर। तो ये स्वर्ग में क्या करना है? लेके कौन आया? नरसिंह जी बोले, नंदी पे आया, पेड़ पे चढ़ा कर। भगवान कृष्ण राधा जी की गले में बैठे हाथ पर मुस्कुरा कर कहते हैं, राधा मेरे तक लेकर आने की हिम्मत केवल एक शंकर में है, जो जीते जी केवल शिव में, जो जीते जी मनुष्य को मेरे पास कर। नरसिंह मेहता जी खड़े थे, सावरिया मुस्कुराकर राधा रानी के साथ मुस्कुराकर जो हाथ उठाकर मेरे सावरिया शेख ने कहा, प्रभु शिव जी लेकर आए हैं नरसिंह। उस देवते ने देवी देवी जब जब आएगा सावरिया दूर किसकी कृपा से? करते बोलो शिव की।
बेटी का दीदी बोल रही है। सिलेक्शन हुआ तो ऐसा हुआ, मेरा कथा सुनने के लिए पंडाल में आई तो बाबा से कहता है कि बेटी का एग्जाम तो पास हो गया, पर सिलेक्शन इसी जगह देना जहाँ दुनिया की दृष्टि है। और कथा के पंडाल में कथा सुनने के लिए बैठ गए और कथा के पंडाल में सूचना आई कि बेटी रक्षा मंत्रालय में सिलेक्शन हो गया। जिसे धन के लिए वहाँ ज्योत जलाओ कैसे। मेरा खुद बिछोना धरती पर तेरी सेज सजाओ कैसे। मेरा खुद शिव का स्वरूप नहीं है। कोई भूखा है उसको भोजन शंकर का स्वरूप नहीं। इतनी बड़ी कथा वैशाख महीने की, वैशाख में आप लोग तो मारवाड़ के रहने वाले हो, राजस्थान के तो वैशाख की कथा पढ़ते ही हो। वैशाख की एक इतनी विचित्र कथा कहती है कि एक बार कृष्ण को भगवान कृष्ण अर्जुन पृथ्वी का भ्रमण करते करते घूमते घूमते जा रहे थे। क्या देखा? हलवाई की दुकान पर पास में बासी खाना, बासी भोजन, बेकार भोजन, बहुत दिन का बासी भोजन हलवाई की दुकान के पास में पड़ा। कुत्ता भोजन को खाने के लिए आता, हलवाई डंडा मारते। फिर कुत्ता आया, हलवाई ने फिर मारा। फिर कुत्ता आया, हलवाई ने फिर बार बार कुत्ता आ रहा था और हलवाई खड़ा। अर्जुन से सहन नहीं हुआ। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, गजब की लीला है, बासी भोजन करा और बासी भोजन करा है, अगर कुत्ता खा भी लेगा तो उसका खा जाएगा, खान देना। बड़ा भोजन है, बासी भोजन में कुत्ता खाए हलवाई को ध्यान दिया। भगवान द्वारकानाथ ने कहा, अर्जुन सुन, वैशाख का महीना था और वैशाख के महीने में ये जो कुत्ता है, ये हलवाई की दुकान का सेठ, इसके रिश्तेदार, इसके परिचित, इसके घर मेहमानी करने जा रहे।
और घर के लोगों ने दुकान पर भेज दिया। दुकान पर खाने पर भी बैसाख के महीने में इसने ये चुलबुल जल नहीं पिलाया, न मुंह सूखा कर दिया। बस वही से कुत्ता बना है और आज उनकी दुकान का बासी भोजन भी इसको प्राप्त नहीं हुआ। तो यकीन किया आया धन्य होगा तुम्हारा कि बैसाख के महीने में तुमने कितने लोगों को पानी पिलाया और कितने लोगों को तुम लोगों ने सेवा करी। ये नुकसान नहीं है, अब इसका कल्याण कैसे, इसका उद्धार कैसे? कैसे? महादेव मन चरण रिश्तेदार आए, पानी नहीं दिया, खवाया नहीं कछु, बैसाख के महीने में मरा, कुत्ता बन गया। अब इसको ये इसकी मुक्ति कैसे होगी? क्या करेंगे कि मुक्त हो? भगवान कृष्ण ने कहा जब श्रावण का महीना आए, जब श्रावण का अरे यही ले लो ना, यहाँ कावड़ लेकर जाएंगे, ये उनके पीछे पीछे चलता किसी पवित्र शिवालय के सामने जाकर खड़ा हो गया। कोई मंदिर से निकल कर उसके काम की रज भूमि पर पड़ी होगी, उस रज को ये चाट लेगा, उसी क्षण उसकी राजा खान का उनको नहीं मालूम है,
कि यहाँ कावड़ धरती की नहीं धरती हमको नहीं। और शास्त्र कहता है कि श्रावण महीने में अगर कोई कावड़ लेकर जा रहा है, उसका मात्र दर्शन भी हमें कावड़ का पूरा पुण्य फल प्रदान करेगा। शिव देने वाला, इसलिए धीमा बजाओ
ईश्वर धाम आने जाता है तो वो भी अपनी झोली में कुछ न कुछ देता है। निवेदन करो, साथ में बोले और बाबा जी अपना अंदर से अपनी भाव भगवान शंकर की ब्रह्मा जी की अभिमतता को मिटाने के लिए नारायण का शीश देने के लिए भगवान नारायण को भगवान शंकर के स्वामी का चरण है। घर के बुजुर्ग कितना धन देंगे, कितना दौलत देंगे, कितना सम्मान देंगे, उससे मानता नहीं। घर का बुजुर्ग आपकी सेवा के बाद में आशीर्वाद कितना देगा, सेवा करो, फल क्या देगा ये उसको व्यक्ति का फूल तोड़ कर गया, उसको भी तो बोलना सिखा है। तो माता जा रही थी, उसको भी रोक दिया, उससे भी झूठ बोल रहा है। घर में रहने वाली स्त्री, घर में रहने वाली मां नारी, बच्चों में वो संस्कार दे सकते हैं जिस संस्कार के बल पर उसका बुढ़ापा सुधर सकता है।
पर बच्चों में झूठ बोलने की आदत डाल दी जाती है और वो आदत व्यक्ति को बदलना। मायके से थोड़ा सा सेवन मिक्सचर टॉफी बिस्कुट लेके आए, बच्चों को दिया। दादी पूछे तो कह देना पड़ोस वाली बेटी ने नानी का नाम मासी का नाम है, नानी का नाम मत लेना, मासी का नाम मत लेना, पड़ोस वाले बेटी का नाम। बच्चा जो बोलता रहा माँ के कहने पर, बच्चा बड़ा हो गया, शादी हो गई, उसकी पत्नी आ गई, पत्नी को लेके घूमने गया रतनगढ़, साड़ी वाले की दुकान पे से पत्नी को साड़ी पसंद आ गई, पत्नी ने कहा साड़ी ले, पत्नी ने कहा ले। घर जाएंगे और सास पूछेगी कहाँ से लाई, क्या बोलोगी, तो आनंद लेंगी नहीं, बोल देना मायके से मिली। उस बच्चे को झूठ बोलने की आदत आपने डाली, टॉफी आपने दी, नानी के घर की थी, और बच्चे को मना कर दिया था बताना मत कि कहाँ से। बच्चा बड़ा हो गया, उसमें ये झूठ बोलने की कला शिव कथा करती है। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल गौ माता से झूठ बुलवा लिया, ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल से गौ माता से झूठ बुलवाया, और आखिरी में ब्रह्मा जी की झूठ बोले कि शंकर भगवान ने अपने नख से एक नख को देखा जिससे काल भैरव प्रकट हुआ। उस काल भैरव से कहा कि ब्रह्मा जी का सिर काट दे तो झूठ बोला। काल भैरव ने अपनी की उंगली का नख तोड़कर ब्रह्मा जी का सिर काटा। कटा हुआ सिर लड़का गया, ब्रह्मा जी का जो रक्त गिरा उससे नदी उत्पन्न होगी जिसका नाम कर्मनाश। पूरे भारत की भूमि पर केवल एक नदी ऐसी है जिस नदी के दरवाजे पर घाट पर जगह जगह लिखा है इसमें हाथ मत धोना, पाँव मत धोना, ये कर्मनाश है। व्यक्ति के किए हुए अच्छे कर्म को नष्ट करता है। भारत की भूमि पर केवल एक नदी है कर्मनाशा जो उत्तर प्रदेश में आज भी बहती है, जिसको लोग छूते भी नहीं है कि कर्मों का नाश। ब्रह्मा जी का प्रकाशित देखकर भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की वंदना करी कि प्रभु शिव जी बोले जुड़ेगा तो नहीं, और ब्रह्मा का कटा हुआ शीश, ब्रह्मा जी का कटा हुआ ये सिर बड़ा पेड़ बनेगा और बड़ा वृक्ष बनकर सामने आएगा। इसको कोई नहीं करेगा, ये बढ़ते शंकर भगवान कहते हैं मैं स्वयं आपके कहने पर इस बड़े पेड़ के नीचे विराजमान बनूंगा और लोग मेरी पूजन बड़केश्वर महादेव के नाम आराधना करेंगे, साधना करेंगे। सिर्फ आराधना के लिए शंकर भगवान के इतने जो नाम हैं, ये नाम देखिए और बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्मरण में लीजिएगा। भगवान विष्णु ने अवतार लिए 24, और भगवान शंकर ने अवतार नहीं लिए, भगवान शंकर ने अपना नाम। इस नाम से क्या प्राप्त हो सकता है? इस नाम से क्या मिलेगा?
किस नाम का उच्चारण करना चाहिए। जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई तकलीफ हो जाती है, तो कौन सा जाप करते हो? बोलते हो जिनको महामृत्यु कहते हैं। बार बार कोई घटना घटने लगती है, परिवार में अगर कोई सदस्य, एक व्यक्ति मर गया 6-8 महीने में, साल 2 साल में फिर दूसरा मर गया, फिर तीसरा मर गया, बार बार घटना घट रही है, तो फिर विश्वेश्वर को याद घड़े पर गया और विश्वेश्वर का नाम लेकर जब वो घड़ा पे घड़ा, राजस्थान में ज्यादा चलता ही है, घड़े पर घड़ा मतलब एक जो लोटा होता है पानी का कलश, उसके ऊपर दूसरा कलश रखा है और वो दोनों कलश एक साथ लेकर जाते हैं शिव मंदिर में। एक के ऊपर एक रखा अलग अलग में, एक के ऊपर एक रखा, जिसके घर में घटनाएं ज्यादा रहती है। बार बार ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट हो रहा है, कि गाड़ी कभी फिर एक्सीडेंट हो गया, फिर हो गया, फिर हो गया। बार बार कोई लड़का बच्चा ऊपर से गिर गया, नीचे से गिर गया, ये हो गया, घटना यदि बार बार घट रही है तो विश्वेश्वर महादेव का स्मरण करें। एक घड़े पर दूसरा घड़ा विश्वेश्वर महादेव का नाम लेकर घर से निकला जाता है और पूरे घर में भ्रमण करकर उस जल को घड़े पर घड़ा रखकर भगवान शंकर को पहले आगे के घड़े का जल चढ़ाया जाता है, फिर नीचे के घड़े का जल चढ़ाया जाता है। एक बार यदि दूरदर्शनी अगर कोई प्रदोष के दिन या सोमवार की अष्टमी के दिन विश्वेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि जल चढ़ाता है तो निश्चित है उसके घर में भी घटना बंद हो जाती है। विश्वेश्वर ऐसे भेज देना एक पत्र, अनुराधा, पति का नाम प्रकाश सोनी, गांव मंडावास, जिला पाली। कहीं बैठी हूँ तो बेलका तो ले लेती है। सालों हो गए थे किराए के मकान में रहती, कुछ भी तकलीफ का जीवन, किराए का मकान, बहुत कष्ट में समय से रहा था। तब मेरी बड़ी दीदी ने आपकी कथा के बारे में बताया। 2022 में मैंने पहली बार टीवी पर आपकी कथा पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा से केवल एक प्रार्थना करी कि घर की स्थिति ठीक नहीं है, किराए के मकान में रहते सब हमारा खुद का कभी नहीं होगा क्या जी को। पशुपति व्रत किया। पति ने कहा एक काम करते हैं, सीहोर में कावड़ लगाई है, कावड़ यात्रा में चलते हैं। पति पत्नी इन दोनों सीहोर कावड़ यात्रा में पहुंचे और कावड़ यात्रा में जाकर शिव जी से केवल एक ही प्रार्थना करी, बाबा स्थिति ठीक नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं, तकलीफ होती है। बाबा जल चढ़ाता है, 6 महीने भी पूरे नहीं हुए और बाबा ने हमारे खुद के मकान में हमको बिठा दिया। राजकुमारी सोनी नागौर जिले से मैं बेटी हूँ।
तो काफी सकता हूँ। नागौर जिले के जायल कस्बे की रहने वाली 2017 से आपकी कथा सुन रही मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं चूरू से आई कहीं बैठी हूँ कहा दिला सकती हूँ, अगर आई हूँ कहा दिला एक घंटा पूरे 5 वर्ष शादी के हो चुके थे और मेरे संतान का सुख है। जब पता चला मेरे गर्भाशय में गांठें हैं, तो डॉक्टर बोला कि जब तक ये बैठाने हैं तब तक आप संतान को ग्रहण नहीं कर सकते। तभी मेरी मासी की बेटी ने कहा कि आस्था चैनल पर कथा आती है प्रदीप मिश्रा की सुपुरा, मैंने बाबा पर भरोसा करा। कथा में बच्चा लाने में ज्यादा थी, पेट में ज्यादा थी, इसलिए ऑपरेशन विश्वास करकर जल चढ़ाना प्रारंभ कर मंदिर में झाड़ू पोछा कर देती, मंदिर में जाकर झाड़ू लगाती, पोछा करती। बाबा की कृपा से आज बाबा ने बिना ऑपरेशन के मेरी गांठ को गला दिया, तो मैं बाबा को नमन करने के सम्मान की प्राप्ति नहीं, बाबा की कृपा से 16 जनवरी 2023 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा बच्चों को झूठ से दूर, भगवान शंकर स्वयं बटेश्वर महादेव बनकर, बटेश्वर महादेव कितना भी जिंदगी में कर्जा हो जाए, करना मर जाऊं तो अच्छा, मर जाऊं तो अच्छा, मर जाऊं तो अच्छा, मरना हल नहीं है। यही जाओ और छाती में जुनून करो, मरना नहीं, पैदा हुआ है ना, आपने करना है ना, कोई दूसरे ने तो नहीं करना, आपके हाथ से हुआ है, आप करने वाले हो, आपने किया है, तो करना नहीं, मरना नहीं। बढ़ के पेड़ के नीचे अगर शंकर का शिवलिंग हो तो जल चढ़ाना प्रारंभ करो, शिवलिंग नहीं हो तो बड़े पेड़ के नीचे मट्टी का ठेला, बनी की बनी मिट्टी उठा और उसी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। बाबा इसी कृपा करेगा कि कर्जा चुकाने की जवाबदारी मेरे बाबा की हो जाएगी। जैसे बड़ की डालियां बढ़ती है, उसी तरह बड़े पेड़ के नीचे शंकर का बटेश्वर महादेव नाम लेकर एक लोटा जल चढ़ाने का नाम लेकर बटेश्वर
सफेद हो रही है, कहीं चीनी काली हो रही है, कहीं उजाला चल रही है, कहीं चंद्र पूरे शरीर में हो रहा है, तो ये देखिए महादेव सोमनाथ का स्मरण। सोने का बाबा का वर्णन हमारा शास्त्र में पहले का तुम देखा है सबने बोल के बोल देना देखा है ज्यादातर कनेर का फूल कनेर का जो पौधा होता है लोग अपने घर में नहीं जलाते क्योंकि वो जेली का टाइप का होता है तो उसको लोग क्या करते हैं डिवाइडर लगाते हैं रोड के बीच उसको पत्नी खाएं हेलो शिव पर दर चलाते बेटी है पूरी गांव रानी की कलरी और खुद दर्पण की प्राप्ति हुई है और होता है जन्म लोग कैसा भी हो शंकर भगवान को सोमवार के दिन कनेर पुष्प चढ़ाकर शिव जी को फिर जल चढ़ाया और उस जल को अपने शरीर पर जहाँ जहाँ शिव को समर्पित सोमेश्वर महादेव का नाम ले कौन सा नाम ले देखो अभी घटनाएं जो चल रही है घटनाओं का क्रम जैसे 21 तारीख से 27 तारीख तक सिंहेश्वर बिहार में है 2 बजे से 5 बजे तक और 1 मई से 7 मई जयपुर में है ईसा जी की महापुराण तक 1 बजे से 4 बजे तक और उसके बाद 11 तारीख से गोला झारखंड में महापुराण तक शिव पुराण में से कोई ऐसे शिव पुराण लेंगे जिसमें एक भगवान के जो अलग अलग नाम है उस नाम के अनुसार शिव को जल चढ़ाना और उस जल का प्रयोग कैसे जल का प्रयोग कैसे जिससे हमको तकलीफों से मिले शिव मंदिर में जाती थी तो भी लोग खाना देते थे हम लोगों का मुंह बंद कर दिया मेरे बोले मामा ने और फिर से निशान हो गया शंकर की कथा करिए आगे वर्णन आया सुंदर प्रसंगों में भगवान बड़ कृष्ण महादेव बनकर विराजमान होते हैं फिर चरित्र में आगे बाबा के सुंदर
रूपों का वर्णन करते हुए प्रथम सोमनाथी का वर्णन किया। चंद्र की काया का रूप मेरे बाबा ने इतना जिसका शरीर जल रहा हो उसको भी मेरे शंकर भगवान ने अपने मस्तक पर धारण कर। तुम कैसे भी हो, कैसे भी हो, शिव को अपना बाप मानकर, अपना पिता मानकर उससे लग जा। शिव को अपने मस्तक पर पहला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ मनुष्य कृपा के कबल से भगवान। फिर वर्णन आया गौतम बाबा पर रोज हत्या का दोष लगा। दोष लगाने वाले को दूसरे नहीं। दुनिया के लोग आपके ऊपर कौन कौन सा दोष लगाएंगे आपको मालूम नहीं। दुनिया के लोग आपके ऊपर ऐसा खाना पसंद है आपको मालूम नहीं। दुनिया के लोग आपकी गलतियां निकालते रहेंगे आपको मालूम नहीं। क्योंकि उनका जन्म ही इसीलिए हुआ कि वो आपके दोष निकाले, गलतियां निकाले, आपके खाना दे अक्षर बनाए। हमें आग लगे बस्ती में दूसरे में क्या कहा उसके चक्कर में अगर बोलते रहोगे तो पूरी जिंदगी बर्बाद कर लोगे। वो बोल गया, बोलने दो, गाली दे गया, भेजे दो, अपशब्द कह गया, कहने दो, तो अपनी मस्ती में शंकर के भजन में लगे रहना। तुम्हारा गला तुम्हें नहीं देना, तुम्हारा पालन करना। भगवान शंकर भगवान विष्णु को याद रावण भूमि पर शिविर कर दिया। बाबा वर्णन रामेश्वर का दानव नाम के राक्षस का संहार करने की भगवान रामेश्वर बाबा का वर्णन आया। राम जी शंकर भगवान की स्थापना कर लंका पर विजय प्राप्त करते। दक्षिणेश्वर का सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी सुदेहा और भूषमा के बेटे को सुदेहा नाम दिया। उसको मेरे शंकर भगवान ने नहीं कहा। शिव जी का नाम दक्षिणेश्वर। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण चंचुला देवी को जैसे ही कराते हैं। बिल्कुल प्रेत योनि से मुक्त हुआ। चंचुला देवी की आंख में जल भरा हुआ था। ईश्वर की गोरा के रूप में विराजमान शंकर पार्वती ने देखा चंचुला क्या चाहती। चंचुला कहती है मुझे मेरे पति कर लो और मेरे बेटा को अपने पति के लोग कैसे था। शंकर भगवान ने बल दे दिया चंचुला तुमने मेरे इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को सुना। भले तू देखो है तब वो अखंड सौभाग्य धारण कर तेरे पति के लोग ईसा देवता के रूप में उनकारी ये पवित्र शिव महापुराण की कथा जो नारी, जो स्त्री, जो पुरुष, जो मनुष्य दिल से सुनेगा कलिकाल में ब्रह्मा ब्रह्मलोक में भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में शंकर जी का जन्म मृत्यु लोक में शंकर भगवान कहते हैं जो दिल से शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा उसकी झोली खुशियों से मैं स्वयं भगवान शंकर ने पूर्ण कार्य को दिया। अपने मस्तक की बेल पर उतार कर शंकर जी ने पोथी को समर्पित करी और पोथी को समर्पित कर भगवान शंकर माता पार्वती जी पोथी को लिए
स्मरण करते हुए मुक्तांगी से प्रार्थना करने वाली ये शिवज्योति जिस स्थान पर रखी जाएगी वो स्थान मेरा ही नहीं, कैलाश काशी उज्जैनी मेरा ही मंदिर। ऐसे भाव से हम के साथ यहाँ 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा नंदीशाला में बाबा की कृपा से इस पवित्र कथा के स्वर्गीय पुरुषोत्तम लालजी लाहोटी की स्मृति में श्री दिनेश जी लाहोटी लाहोटी कल्याण मंदिर राजस्थान जिन्होंने इस कथा का यजमान करते हुए रतनगढ़ के बच्चे ने इस कथा में अपना जीवन रतनगढ़ के पत्रकार बंधुओं ने सोशल मीडिया में इस कथा को पूरे देश को पूरे प्रदेश तक भेजा। एक बार सारे पत्रकार बंधुओं के लिए जोरदार पत्रकारों की सोशल मीडिया मैं संपूर्ण प्रशासन को जिन्होंने पुलिस प्रशासन चिकित्सा विभाग पीडब्ल्यूडी विभाग जिन्होंने साइलेंस का संचालन मैं आमंत्रित कर रहा हूँ माननीय पूर्व विधायक महर्षि को कि वो आभार व्यक्त करेंगे आप सभी का दूर दूर से आए हुए सभी चीजें का और मैं आप सबको बात से यही कहा मेरा सुनकर आप सबकी जोड़ियाँ खुशियों से हो और आभार व्यक्त करेंगे माननीय पूर्व विधायक श्री महर्षि जिनके अथक प्रयास से ये आयोजन सफलता की ओर बढ़ा है। एक बार माननीय विधायक जी के लिए जोरदार तालियां मैं अभिनेश महर्षि पूर्व विधायक रतनगढ़ आपकी सेवा में मुझे मेरे बाबा पर पूरा भरोसा था, मुझे मेरे बाबा पर पूरा भरोसा है और मुझे मेरे बाबा पर हमेशा पूरा भरोसा रहेगा। व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य गुरुदेव आदरणीय पंडित प्रदीप मिश्रा साहब के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपको बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि आपने अस्वस्थ होने के बाद, बुखार से पीड़ित होने के बाद ये देश के कोने कोने से आए हुए लोगों की भावना को समझते हुए, ये रतनगढ़ के लोगों की भावना को समझते हुए ये बाबा की असीम कृपा आपके मुखारबिंद से इन सब के ऊपर बरसी। आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी के लिए जोरदार तालियां बजा करके स्वागत अभिनंदन। मैंने कहा मेरे बाबा पर भरोसा है और रहेगा। आपको भी अपने बाबा पर भरोसा है क्या? अपने बाबा पर भरोसा है क्या? भरोसा है तो बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मित्रों, आस्था चैनल के माध्यम से 272 देशों में देखी जा रही ये महाशिव पुराण उन सभी भक्तों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। दिनेश लाहोटी जी, उनका पूरा परिवार, जिनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये कथा लेकर के आए और कथा को करवाने में पूरे परिवार और रतनगढ़ के प्रत्येक
दीक्षा दी थी बाबा ने, लेकिन महाराज जी मैंने उसी रात को आकर के देखा पंडाल के अंदर हजारों हजार मेरी बहनें मेरे भाई यहाँ पर विश्वास कर रहे थे। मैंने पूछा कि आप लोगों को डर नहीं लग रहा अंदर से? उन्होंने कहा जिसका भरोसा बाबा पर है उसके मन में डर नहीं है। और एक लोटा जल और सारी समस्याओं का ये कौन कहता है? ये कभी पंडित मिश्रा जी नहीं कहते, ये बाबा कहते हैं, आपके मुखाबिन से कहलाते हैं। एक लोटा जल, लेकिन मेरी माताओं बहनों लोटा घर से लेकर के जाना है। अभी अभी हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा कि लोटा घर से लाना है, शिवालय के लोटे को नदी के पानी को मत चढ़ाना और बाबा पर विश्वास रखना। मुझे मेरे बाबा पर विश्वास था कि कथा को कोई रोक नहीं सकता है और बाबा ने संगम किया। महाराज जी चरणों में प्रणाम करता हूँ, आपने मुझे स्नेह दिया, रावती परिवार को, रावती परिवार का धन्यवाद। लेकिन मेरे अंदर तो जो शक्ति आई, मैंने प्रशासन के सामने आई होकर के कहा ये मेरे भक्त आए हुए हैं, ये कहाँ जाएंगे? रात का नजर देखो, पीले के ऊपर सो रहे थे, सर का डर नहीं लग रहा था क्योंकि मेरा बाबा था और मेरा बाबा जिसके सामने होता है उसको डर आसपास की दूर दूर तक नहीं आता है। ये मेरे बाबा की कृपा है। मेरे नजर के भक्तों ने जो सेवाएं दी, जो स्वयं सेवकों ने जो सेवाएं दी, मेरी माताओं बहनों ने जो सेवाएं दी, उन सब का हृदय के अंदर सबसे आभार व्यक्त करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय महाराज जी, आदरणीय गुरुदेव डोगरे जी महाराज की कथा और राम सुंदर सिंह महाराज के चौसे के बाद यह आपके मुखाबिन से आज की कथा रतनगढ़ के इतिहास के अंदर लिखी गई। ये मेरी माताओं बहनों आपको प्रणाम करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। ये कृपा बनाए रखना, ये बाबा है, ये इतिहास, ये धार्मिक इतिहास जब तक लिखा जाएगा तब तक भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार की इस धरती का नाम युगों युगों तक आएगा। ये पंडित आदरणीय प्रदीप मिश्रा साहब आपके कारण हो सका है। मैं सारे लोगों का फिर एक बार धन्यवाद देते हुए लाहौटी परिवार का फिर धन्यवाद देता हूँ। और महाराज जी कोई त्रुटि हो गई हो, मेरी माताओं बहनों कोई त्रुटि हो गई हो तो यह आपका सेवक आपके चरणों में नतमस्तक होकर के कह रहा है कि हमारे से कोई चूक इस रतनगढ़ की पावन धरती पर हो गई हो तो हमको माफ कर देना, हमको माफ कर देना। और आदरणीय मिश्रा साहब, आपको हम फिर दोबारा बाबा की कृपा मिलेगी तो आपकी बात फिर दोबारा बाबा बुलाएगा, हम मेरी बाबा बुलाएगा। जयपुर की कथा कहते मेरी धर्मपत्नी बैठी है, महाराज जी 7 दिन तक लगातार आपके मुखारबिन से हमने सुना है और मेरी धर्मपत्नी तो बाबा की भक्त है। वो नागदा से आती है, नागदा की वो बाबा का वो जो तस्वीर लेकर के जब मेरे घर आई थी तो बाबा का वो शिवलिंग और वो लेकर के आई थी। और आज सत्य हो गया कि बाबा जिस पर कृपा करते हैं उसके विघ्न कोई ला नहीं सकता है। मैं फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए तमाम लोग जो यहाँ पर बुलाए हुए हैं उन सबका धन्यवाद। नंदीशाला के सभी मेरे भाइयों और बंधुओं का धन्यवाद, रतनगढ़ के प्रत्येक नागरिक का धन्यवाद, विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक का धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद। एक साथ बोलिए भोलेनाथ की, भोलेनाथ की, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। धन्यवाद, प्रणाम आपके चरणों में प्रणाम। मैं रुचिका, डॉटर ऑफ दिनेश कुमार जी लाहौटी, स्वर्गीय पुरुषोत्तम जी लाहौटी के पुत्र द्वारा आपके लिए प्रदीप जी मिश्रा के मुखार्जन से शिव पुराण की कथा की गई। इसमें मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देती हूँ गुरुजन का। हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें अपने मुखार्जन से शिव पुराण दिया। इसके साथ ही मैं अपने माता पिता के चरणों में वंदन करते हुए, आप भक्तजनों के चरणों में वंदन करते हुए अपने पिता के द्वारा आपका आभार व्यक्त
उनका धन्यवाद है कि आपने इतनी बढ़िया तरीके से उनकी व्यवस्था का पालन किया। हम सबसे बड़े लाहौटी परिवार और श्याम मित्र परिषद के समस्त कार्यकर्ता धन्यवाद देते हैं हमारे पूर्व विधायक अभिनेश जी महर्षि को, जिन्होंने उस समय हमारा हाथ पकड़ा, अपने भाई को छोड़ा नहीं। इस रतनगढ़ की जनता के लिए, इस रतनगढ़ की धरा के लिए उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था की। मैं धन्यवाद देती हूँ कि यहाँ के रतनगढ़ के प्रशासन का, चूरू डिस्ट्रिक्ट के प्रशासन का, जिन्होंने हमें अपनी पूर्ण रूप से सेवाएं प्रदान की। उन्होंने हमारी हर तरीके से सहायता की, जिससे आपके लिए ये व्यवस्था अच्छे तरीके से संपन्न हो रही है आज। और इसी के साथ मैं यहाँ के डॉक्टर को, जो डॉक्टर की टीम्स हमारे लिए लगी है, भक्तजन को थोड़ी सी भी दिक्कत होने पे तुरंत आते हैं, उनको धन्यवाद देती हूँ कि आप 24/7 लगे हैं यहाँ पे अपना सेवा देने के लिए, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। इसी के साथ मैं श्याम मित्र मंडल के हर व्यक्ति और यहाँ लगे हर कार्यकर्ता को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने दिनेश जी लाहौटी और श्याम मित्र परिषद के द्वारा की गई इस कथा के आयोजन में ये दिखाया कि दिनेश जी अकेले नहीं है, पूरा रतनगढ़ उनके साथ है। अभिनेश जी ने, हमारे पूर्व विधायक ने पहले दिन ही कह दिया था, बेटा टेंशन की बात नहीं है, तेरा तो पापा लगता है, मेरा तो भाई है, तो हम उन्हें मेरा नहीं छोड़ेंगे। आज आप सबकी इतनी अच्छी तरीके से सहायता देने के कारण आज ये कथा अच्छे से निर्विघ्न संपन्न हुई है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ आप भक्तों का है, क्योंकि भक्त हमेशा भगवान के ऊपर रहते हैं। अगर भक्त है तो भगवान, अगर भक्त नहीं तो भगवान भी नहीं। आज भक्त की एक पुकार से उस समस्या को, जो पहले दिन हमने सामना की, आपके जाप से, आपके भजन से भगवान को भी नीचे आना पड़ा। और ये 7 दिन की समस्या में आप देखिए, सिर्फ मौसम ठंडा करके गए भोलेनाथ, बारिश नहीं की, ना आंधी चलाई, ना तूफान चलाया। और आप सबका मैं तहे दिल से नमस्कार करती हूँ कि आपने इतनी गर्मी में भी बिना किसी अड़चन के अच्छे से व्यवस्था के साथ आपकी कथा को सुना। आपकी कथा थी, हमारी नहीं, हम तो सिर्फ छोटे मोटे हैं, कथा तो आपसे थी, हमसे नहीं। हमने सिर्फ अपनी सेवा दी, आपने उसको सराखों पे चढ़ा दिया। समस्त लाहौटी परिवार और श्याम मित्र परिषद की तरफ से मैं सर्वप्रथम गुरु जी का धन्यवाद करती हूँ। उसी के साथ यहाँ के प्रशासन महोदय और पूर्व विधायक का पुनः एक बार धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारी व्यवस्था को बहुत अच्छे से रखा। और इसी के साथ पंडाल में उपस्थित सभी भक्तजनों को भी मैं प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने हमारा इतना साथ दिया। और भंडारे में अपना काम, अपनी सेवा देने वाले सभी को मैं नतमस्तक करती हूँ। आप सभी हमारे लिए पूजनीय हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इतने शिव भक्तों की सेवा करने का मौका मिला है। आज हम धन्य हैं, हम पूरा लाहौटी परिवार आपकी सेवा करने के बाद आज हमने स्वर्ग यही पा लिया। हमें शिव यहाँ मिल गए, क्योंकि शिव भक्तों की हमने सेवा कर ली, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। भोला कहता है, जिसके शिव भक्त की सेवा कर ली उसके पास मैं हूँ। जब आपकी हमने सेवा कर ली तो आप तो भोलेनाथ हमारे साथ है। धन्यवाद आप सभी का। आप व्यवस्था अच्छे से बनाए रखिएगा। और आज अंतिम दिवस है तो पंडाल खाली करें तो नतमस्तक होके अपने भोले को साथ लेके जाइएगा। भोला आप सबका है और आराम से जो आपको व्यवस्था दी गई है उसी के अनुसार बाहर निकलिएगा। धक्का मुक्की मत करिएगा, क्योंकि बात भोलेनाथ की है और अपने रतन धरा की है। जहाँ अब ये होना चाहिए, रतन धरा फिर शिव पुराण बुलाए, बार बार शिव पुराण करने का मौका रतन धरा को मिले। ये साधु संतों की भूमि है। यहाँ भोलेनाथ का नारा हर वक्त गूंजता रहे। पोदार जी की दया से हर चीज अच्छे से हुई है। आज हनुमान प्रसाद जी पोदार की कृपा है हम पे कि हर चीज हमने अच्छा किया। आज कल मैं जब यहाँ पंडाल में आई थी, यहाँ एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने दिन में अपनी ड्यूटी की है, रात में उन्होंने जो सत्संग किया है। कल शिवरात्रि के पर्व पे हमें आनंद आ गया। हम फुल नाइट यहीं थे और उनके सत्संग में हमने भाग किया। मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। मुझे नहीं पता वो भी कहाँ है, उन डॉक्टर का भी धन्यवाद है कि उन्होंने अपनी सेवा दी और हमें अच्छे से
सत्संग का भी पाठ दिया। इसी के साथ मैं साउंड सिस्टम का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हर साउंड की व्यवस्था अच्छे से की। इसी के साथ मैं मीडिया का धन्यवाद करती हूँ कि मीडिया पत्रकारों ने हमें बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने अच्छे से हर व्यवस्था को देखा। जहाँ पापा को अड़चन आई वहाँ उन्होंने उनका साथ दिया। इसी के साथ अगर मैं फिर भी किसी का धन्यवाद देना भूल गई हूँ तो थारी टावर को रोड़ा ना गया एक काम के नीचे दे लिया पर अठे ना रोड़ा गया घर दे गया घरे में काम से तैयार हो। मेरा धन्यवाद घट से स्वीकार करो से थारी कृपा ही सब कुछ अच्छे से हो गयो। आपकी कृपा ये बनाए रखा भोलेनाथ ने ये बुलाता रहा और कृपा बनाए रखा। धन्यवाद। दो शब्द महाराज जी बोलना। बोलो शंकर भगवान की, ओंकार जी महाराज की, महाकाल बाबा की, भक्तों के भगवान की जय भोले गौरीनाथ। गंगा जी के किनारे है। आपको पहले बताऊं, क्यों बताऊं? क्योंकि जाने फिरना होए प्रतीति माने विश्वास। विश्वास बिना जानकारी के नहीं होगा। विश्वास माने क्या? आप सबसे मेरा निवेदन है, व्यासपीठ को तो मैं हमेशा प्रणाम करता रहा हूँ और करूँगा। तो व्यासपीठ तो मेरी आराध्य देव है। व्यासपीठ महाराज को प्रणाम करूँगा। पूजनीय व्यासपीठ से मैंने ये समझा, आप देख रहे हैं 7 दिन से मैं भी नियमित श्रोता बनकर बैठा हूँ। देख रहे हो, देख रहे, ये मेरा फक्र है। किसको सुन रहा हूँ? ये बात बताओ, आपसे पूछता हूँ, आप क्या मुझे सुन रहे हो? मुझे बाबा की बात पसंद आई है। वो सबसे प्यारी कौन सी है? कि जो अपने से जोड़े वो राक्षस है। जो अपने से जोड़े वो राक्षस है और जो प्रभु से जोड़े वही भगवान का भक्त है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या हुई है? वो ये हुई है कि आपका दुख केवल आपके जो परमात्मा है, जो आपके हृदय में हमारा विश्वास रूप शिव बैठा है, जब तक आप अपने विश्वास रूपी शिव की शरण में नहीं आएंगे तब तक कोई भी पीर पैगंबर साधु महात्मा व्यक्ति कोई भी विद्वान कोई भी तपस्वी ऐसा नहीं है जो आपका दुख दूर कर सके। आपके दुख दूर करने के लिए आपको आपके अंदर जो विश्वास के रूप में शिव बैठा है, आपके शरीर में शिव जो है विश्वास के रूप में है। ये मेरे मन से नहीं कह रहा हूँ। देखो इस लोग बताऊँ आपको, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विराना पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम। अरे कितना बड़ा सिद्ध क्यों ना हो जाए, कितना ही बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, जब तक वो अपने हृदय में विश्वास को नहीं जगाएगा। विश्वास माने शिव का विश्वास है। एक लोटा जल क्या होता? कोई वो थोड़ी है, ये आपका विश्वास। विश्वास ही देखो सूत्र है ये वेदांत का। विश्वास कम वेदांत का कि जिधर मेरे माता रामायण का एक छोटा सा मंत्र सुनाऊंगा। बहुत पहले बोल चुके हैं, कोई बात हम लोग के इच्छित फल विनिश्चित अपराध है। आप कितना ही करो, यज्ञ करो, ग्रहों का ध्यान कर लो, जो ही कितने ही बड़े कर्म करो, इच्छित फल अगर इच्छित फल चाहिए में आगे आप बोलो।
आना पड़ेगा। किसकी साइड में? बस ये बात मेरे को व्यासपीठ की पसंद आई। उठी मेरी है। फिर चाहे तो मिट्टी को विश्वास मान ले तो वो महाकाल का सारा विश्वास ही सारे दुखों को विश्वास नहीं। अगर भगवान के सामने खड़ा हो तो भगवान क्या करेगा? बता मुझे। भगवान नहीं करता, नहीं कर सकता। आई एम सो ना करें, अपने समाज की सुरक्षा करें, अपने बच्चों का हाथ पकड़ के रखें, कतारबद्धता में बाहर की ओर निकलते जाएं। सभी लोगों से अपने समाज की सुरक्षा सभी भक्तों आपके सर्व प्रयोग बचे लगे अपनी चेन पर जो
हरि ओम गणनात्मिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरी प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्र प्रचोदयात् ओम सर्वशुभक्ति सुमन लिए सुमन सुभक्ति सुधा करो स्वीकार श्री सांब सदाशिवाय देव मत आने प्रोग्राम में देखते ही रहूँ और बाकी भी पूरा परिचय कौन जानो मैं बसराज जी गाड़ू धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे जय जय सीताराम जी महाराज। गो माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें।